हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस किया हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसकी हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं और करंट का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। बात करें गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना होता है, तो गैल्वेनोमीटर का रेंज अबाउट या फिर नियर माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर होता है, मतलब बिल्कुल कम करंट को भी मेजर कर सकता है। बात करें गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो गैल्वेनोमीटर टॉर्क के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। जहां से इसके टाइप की बात की, पहला टाइप था आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा टाइप आज डिस्कस करेंगे कि किलकित कुंडली धारामापी या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया गैल्वेनोमीटर के लिए करंट का वैल्यू आया था आपका I = C/NBA इंटू में फाई। फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जैसे आपका सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी किसे कहा जाता है। करंट सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला लिखा अपन ने SI = phi/I, मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन को करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है। सेकंड डिस्कस किया इसके बाद में वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला था आपका SV = phi/V। अगर V का वैल्यू 1 हो तो SV का वैल्यू कितना आएगा? फाई। इसका मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर के कॉइल के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें तो प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट डिस्कस किया हम लोगों ने फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए फॉर्मूला था आपका I/फाई। यहाँ से लिखेंगे कि यदि फाई का वैल्यू 1 हो तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू I के इक्वल, मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट का वो वैल्यू जिसके कारण किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट का वो वैल्यू जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यूनिट प्रोड्यूस हो, उस करंट को फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। बात करें कि फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर x = I/फाई = था आपका 1/SI, मतलब x इज इनवर्सली इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी और यहाँ पे बोलेंगे इनवर्सली इक्वल टू होता आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता आपका K। फिर इसके बाद में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट टाइप है आपका पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसे वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 मैग्नेटिक पोल का यूज करेंगे और दोनों मैग्नेटिक पोल्स रहेंगे कॉनकेव शेप का। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉनकेव शेप का मैग्नेटिक पोल क्यों यूज करते हैं, तो उसका यूज करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल का वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और इसके बाद में कॉइल का प्लेन, रेक्टेंगुलर कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होता है। यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं कि एक तो हो गया आपका कॉनकेव शेप्ड N और S पोल, कॉनकेव शेप्ड N एंड S पोल। इन कॉनकेव शेप N और S पोल के कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में पुट करेंगे एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको लिख रहे हैं P, Q, R एंड S। PQRS कॉइल जो है, इस कॉइल के बीच में अपन को पुट करना है एक सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंड्रिकल कोर, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर। इस टाइप से एडजस्ट करना है या फिर इस टाइप से प्लेस करना है कि ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल को टच ना कर सके। फिर इसके बाद में अगर बात करें
कि इसके बाद में था आपका इसके लोअर साइड को कनेक्ट करना है स्प्रिंग से, और इसको बोल रहे हैं कि ये है आपका पिवोट नंबर फर्स्ट, जिसको बोल रहे हैं T1। पिवोट नंबर फर्स्ट जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्क्रू T2 बोल देते हैं। यहाँ पे बोल दिया चलो कि ये है आपका पिवोट, और स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट कर दिया एक स्क्रू T2। अपर साइड में क्या करना है, अपर साइड के अंदर करना है अपन को एक पिवोट है आपका, पिवोट जिसको अपन जिसको क्या बोलेंगे, पिवोट टाइप क्या होता है आपका, कील टाइप होता है। यहां से कनेक्ट करेंगे स्प्रिंग के थ्रू एक स्क्रू T1। फिर इसके बाद में T1 और T2 स्क्रू के बीच में हम लोग करंट सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में होता है आपका एक एल्यूमिनियम का इंडिकेटर। यहां से बोल रहे हैं कि ये है आपका एल्यूमिनियम इंडिकेटर, एल्यूमिनियम इंडिकेटर जो एक सर्कुलर स्केल के ऊपर लगा होता है। सर्कुलर स्केल के ऊपर एक लगा होता है आपका एल्यूमिनियम इंडिकेटर। यहां पर बोलेंगे कि इस सर्कुलर स्केल का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट होता है आपका 0। यहाँ पर बोल रहे हैं ये 10, ये 20 और ये हो गया आपका 30, ये 10, ये 20 और ये हो गया आपका 30। इस टाइप से एक सर्कुलर स्केल के अकॉर्डिंग एक लगा होता है आपका इंडिकेटर। आप लोगों को ध्यान रहे पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर के सर्कुलर स्केल के ऊपर मिड पॉइंट के ऊपर 0 पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट के ऊपर 0 पॉइंट, फिर बाद में 10, 20, 30, इस साइड में भी 10, 20, 30, लेकिन मिड पॉइंट के ऊपर हमेशा 0 रहेगा। एल्यूमिनियम इंडिकेटर लगा होता है इसके अलोंग। यदि इस पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर के स्क्रू T1 और T2 के बीच में करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करते ही इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होएगा तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऊपर की स्प्रिंग के अंदर आएगा आपका ट्विस्ट, और ऊपर की साइड में ट्विस्ट आएगा जिसके कारण इंडिकेटर जो है वो आपका डिफ्लेक्ट होएगा, और वहां से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है उसको मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बात करें कि पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर का सेंसिटिविटी जो है वो सस्पेंडेड कॉइल गैलोमीटर के सेंसिटिविटी से कम होता है। हम लोग बोल रहे हैं पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर का सेंसिटिविटी सस्पेंडेड कॉइल गैलोमीटर के सेंसिटिविटी से कम होता है। फिर इसके बाद में बात करें कि पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर का सेंसिटिविटी कम होता है, फिर भी इसका यूज हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं। ज़्यादातर लेबोरेटरी में जो गैलोमीटर मिलेगा आपको वो पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और इसका मेंटेनेंस कम होता है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यदि हम लोग ये बोल दें कि पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर में इसकी एबिलिटी से ज़्यादा करंट फ्लो अगर कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि जैसे ही इस पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर के अंदर इसकी एबिलिटी से ज़्यादा करंट को अगर फ्लो करेंगे तो इसका कॉइल जो है वो कॉइल बर्न हो सकता है, और ज़्यादा करंट फ्लो करने पर ये आपका एल्यूमिनियम इंडिकेटर ब्रेक हो सकता है। एल्यूमिनियम इंडिकेटर क्या होगा कि ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो एक साइड वाइब्रेट होकर ये टूट सकता है, या फिर इसका कॉइल जो है वो कॉइल बर्न हो सकता है। इस प्रॉब्लम से प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस का एक शंट वायर, लो रेजिस्टेंस का एक शंट वायर यूज करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म बोल रहे हैं कि शंट वायर क्या होता है। शंट वायर क्या होता है, तो शंट वायर होता है आपका एक कॉपर वायर जिसका रेजिस्टेंस कम हो, और इसका यूज करते हैं गैलोमीटर के प्रिवेंशन के लिए कि यदि गैलोमीटर के अंदर उसकी एबिलिटी से ज़्यादा करंट फ्लो कर दें तो उसका कुंडली या फिर कॉइल जले ना और इंडिकेटर टूटे ना, उसके बचाव के लिए शंट वायर का यूज करेंगे। मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये है आपका पिवोटेड कॉइल गैलोमीटर, और इधर से आपका गैलोमीटर से
गैल्वेनोमीटर की एबिलिटी से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल या फिर इंडिकेटर जल सकता है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का कॉपर वायर कनेक्ट करेंगे। ये है आपका लो रेजिस्टेंस कॉपर वायर, लो रेजिस्टेंस का कॉपर वायर यूज करेंगे। इस लो रेजिस्टेंस के कॉपर वायर को बोलते हैं हम लोग शंट। इसको क्या बोलेंगे, शंट। मान के चल रहे हैं कि इसको एस से डिनोट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल एस है। अब क्या होगा कि ज्यादा करंट अगर फ्लो भी हो रहा है तो इस शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो यह करंट फ्लो को रेजिस्ट कम करेगा, मतलब ज्यादातर करंट इस शंट से पास आउट हो जाएगा। जितना करंट इस गैल्वेनोमीटर को चाहिए उतना करंट गैल्वेनोमीटर ले लेगा, बाकी करंट जो बच गया वो बाकी करंट कहाँ पे जाएगा, आपका शंट वायर से होकर गुजरेगा। यहाँ पे बात करें कि आई एस का वैल्यू, आई जी अगर इधर निकल गया तो इधर करंट कितना बचेगा, टोटल करंट आपका आई है। टोटल करंट यदि आई है तो आई एस का वैल्यू कितना आएगा, आई में से माइनस करेंगे आई जी। आई जी इधर निकल गया, बाकी बच गया वो जाएगा इधर से पास आउट होके। इस तरीके से मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का शंट वायर जोड़ के हम लोग उसकी कॉइल या फिर उसके इंडिकेटर को ब्रेक होने से बचा सकते हैं। अब यदि बात करें कि जैसे ही इसमें शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो सकता है या फिर गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो सकता है, उसका अगर डिस्कस करें या फिर उसके लिए कैलकुलेशन करें तो यहाँ से बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जुड़ा है आपका शंट वायर। ये गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में जुड़ा है शंट वायर। दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल कंडीशन में पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल होता है। यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट वायर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल रहेगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर होता है, करंट इंटू में रेजिस्टेंस। अगर पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल G, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, करंट इंटू में रेजिस्टेंस कैपिटल G, करंट इंटू में रेजिस्टेंस कैपिटल G इक्वल करके बोल रहे हैं पोटेंशियल अक्रॉस शंट वायर। शंट वायर के अंदर करंट फ्लो है आपका IS, जिसका रेजिस्टेंस मान रहे हैं कैपिटल S, तो करंट इंटू में कितना आएगा आपका, करंट इंटू में रेजिस्टेंस कैपिटल S। यहाँ से लिखेंगे IG इंटू में कैपिटल G इज इक्वल टू IS का वैल्यू कितना है I माइनस IG और इंटू में कितना हो गया आपका S। IS का वैल्यू कितना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि IS का वैल्यू है आपका I माइनस IG। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस शंट वायर का वैल्यू कितना होगा, तो शंट वायर का वैल्यू इसको करेंगे अपॉन में S इज इक्वल टू आएगा आपका IG इंटू में कैपिटल G अपॉन में IG, I माइनस में IG। इस फॉर्मूले से शंट वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जहां पर S है शंट वायर का रेजिस्टेंस, IG है आपका गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो, कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, I है आपका टोटल करंट फ्लो। अगर बात करें कि गैल्वेनोमीटर का करंट कितना होगा तो उसके लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट अगर करना है तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ से लिख के चलते हैं कि वी नो दैट IG इंटू में कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू में कैपिटल S। इस S को अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपका I इंटू S और माइनस में IG इंटू में S। यहाँ से इसको करेंगे इस साइड में ट्रांसफर तो ये आएगा आपका IG इंटू में कैपिटल G और प्लस में IG इंटू में S इज इक्वल टू I इंटू में S।
फिर इसके बाद में आई जी को अगर कॉमन ले तो ये आई जी को कॉमन ले लिया, बच गया आपका जी प्लस एस और इज इक्वल टू आई इंटू में एस। आई जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आई जी इज इक्वल टू इसको करेंगे अपॉन में, तो ये आएगा आपका आई इंटू एस अपॉन में जी प्लस एस। इस फॉर्मूले से हम लोग करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से आएगा आपका वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। इसके बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। आप लोगों को बता दूं कि पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट अगर करेंगे तो क्या करना होगा, उसके लिए एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना कि एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एमीटर जो है वो हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है, हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होएगा। इसके बाद में बात करें कि एमीटर जो है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है आपका 0। और यदि किसी पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस का, उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस का शंट वायर कनेक्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एमीटर में। यहां से बोल के चल रहे हैं फर्स्ट टर्म है आपका एमीटर, और एमीटर की अगर बात करें तो यहां से बोल रहे हैं कि ये है आपका एमीटर। एमीटर के लिए बोल रहे हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस by which we can measure करंट इन सर्किट के अंदर करंट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात बोल रहे हैं कि एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात करें कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। यहां से बोल रहे हैं कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है आपका 0। और इसके बाद में बोल रहे हैं हम लोग कि गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना हो किसमें, एमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना है लो रेजिस्टेंस का शंट वायर। यहां पे बोल रहे हैं अपन फॉर कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर into emitter, then a small resistance shunt wire connect in parallel to गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस का शंट वायर अगर कनेक्ट कर दें तो उस डिवाइस को एमीटर बोलेंगे। यहां से बात करें कि एमीटर आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 क्यों होता है, तो एक बार मान के चल रहे हैं कि ये है आपका एक, यहाँ पर बोल दिया कि ये बल्ब कनेक्ट है, ये है आपका एमीटर और करंट फ्लो हो रहा है आपका यहाँ से इस साइड में इस तरीके से। यहाँ से बोलेंगे कि जैसे यहाँ से मैक्सिमम करंट अगर फ्लो होएगा तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना जरूरी है कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके या फिर मैक्सिमम करंट को मेजर कर सके। तो आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा करंट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा।
इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। अब बात कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस के शंट वायर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा आपका एमीटर में। यहां से लिख के चल रहे हैं कि ये है आपका गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया स्मॉल रेजिस्टेंस का एक शंट वायर, जिसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया, स्मॉल एस है। यहाँ से बोल रहे हैं इसको स्मॉल रेजिस्टेंस शंट वायर। टोटल करंट फ्लो मान लेते हैं कि टोटल करंट फ्लो कितना है आपका आई। जितना करंट गैल्वेनोमीटर को चाहिए वो गैल्वेनोमीटर ले लेगा करंट, जिसको बोल रहे हैं आई जी। जो करंट बचेगा आपको उसको बोल रहे हैं आई एस, पास आउट थ्रो शंट वायर। बचेगा कितना, आई माइनस आई जी। आई में से आई जी इधर निकल गया, बाकी बच गया वो आ गया इस साइड में। अब इस पूरे के पूरे डिवाइस को, इस डिवाइस को बोलेंगे हम लोग एमीटर। इस डिवाइस को बोलना है एमीटर। और एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज के अंदर। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इस शंट वायर का वैल्यू कितना होगा और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो है उस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट वायर। तो वी जी इज इक्वल टू वी एस। यहाँ से बोल रहे हैं वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल की अगर बात करें तो करंट का वैल्यू कितना है आई जी, रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल जी। शंट वायर के अक्रॉस पोटेंशियल की अगर बात करें तो करंट कितना है आपका आई एस और इसका रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल एस। यहां से आई एस का वैल्यू अगर पुट करें तो ये आएगा आपका आई जी इंटू में कैपिटल जी और इज इक्वल टू आई एस का वैल्यू आई माइनस आई जी इंटू में कैपिटल एस, इंटू में कैपिटल एस। एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे इधर, फॉर्मूला आएगा आपका एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये रहेगा शंट का वैल्यू। फिर इसके बाद में आई जी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ से लिखेंगे आई जी इंटू में कैपिटल जी इज इक्वल टू एस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आएगा आपका आई इंटू एस माइनस में आई जी इंटू एस। इसको करेंगे इस साइड में ट्रांसफर तो ये आएगा आई जी इंटू में कैपिटल जी, पहले से ये आएगा प्लस में आई जी इंटू में एस और इज इक्वल टू आई इंटू एस। आई जी को अगर कॉमन ले तो आई जी को कॉमन लेने पे मिला अपन को जी प्लस एस और इज इक्वल टू कितना आई इंटू एस। आई जी की अगर बात करें तो आई जी का वैल्यू आएगा आपका आई इंटू एस अपॉन में जी प्लस एस। जी प्लस कितना आ गया एस। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें कि इस एमीटर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। एमीटर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें पता है गैल्वेनोमीटर और शंट वायर एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट है और एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट अगर है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से बोल देंगे कि ये तो मान लिया R1 है और ये कितना है R2 है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 की जगह पुट कर देने जी प्लस में R2 की जगह पुट कर देने कैपिटल एस। इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर मिलेगा अपन को 1/R
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम आएगा आपका जी इंटू में एस, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, तो ये आएगा आपका जी प्लस में एस। इनवर्स अगर करें इसका तो इनवर्स करने पर मिलेगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जी इंटू में एस और अपॉन में जी प्लस एस। फिर इसके बाद में आप लोग ध्यान रखना कि यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो जो शंट वायर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं उस शंट वायर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से हमेशा कम होना जरूरी है। शंट वायर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से हमेशा कम रखना जरूरी है। यहाँ से बोल रहे हैं कि वी नो दैट गैल्वेनोमीटर के लिए जैसे ही इसको एमीटर में चेंज किया तो कैपिटल जी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कितना, कैपिटल एस। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि एस अपॉन में जी का वैल्यू कितना आएगा, टेंस टू जीरो। एस अपॉन जी का वैल्यू कितना आएगा, टेंस टू जीरो। अब इसके बाद में आगे अगर कैलकुलेट करें इसको तो यहाँ से लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जी इंटू एस अपॉन में जी को अगर बाहर कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस में बचेगा एस अपॉन जी, जी से जी कैंसिल आउट। एस अपॉन जी का वैल्यू कितना बोल रहे हैं हम लोग, जीरो, तो यह आएगा 1। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एस के इक्वल आएगा, मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ शंट वायर कनेक्टेड इन पैरेलल। इतना करने के बाद में हम लोग बात करेंगे वोल्टमीटर के बारे में कि किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर जो है वो सर्किट के अंदर कहाँ पर जुड़ता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग वोल्टमीटर। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं इसका, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट में किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं वोल्टमीटर से। नेक्स्ट इसके बाद में बोल रहे हैं कि वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल इन सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को अगर चेंज करना हो वोल्टमीटर में तो एक हाई रेजिस्टेंस के वायर को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन फॉर कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ए हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट इन सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के। अब यहां से बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर कनेक्ट करें हाई रेजिस्टेंस वायर को तो वो कन्वर्ट होता है आपका वोल्टमीटर में और फिर बाद में उस पूरे का पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि ये है आपका गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से सीरीज में कनेक्ट कर दिया हाई रेजिस्टेंस का वायर जिसका रेजिस्टेंस मान लिया कितना है, H है। इसको बोल रहे हैं अपन हाई रेजिस्टेंस वायर।
हाई रेजिस्टेंस वायर। सीरीज में जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इस पूरे डिवाइस को बोलना है, इस पूरे डिवाइस को बोलेंगे वोल्टमीटर, इस पूरे डिवाइस को वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट होता है। एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होगा और वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है। यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना हो तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर जोड़ेंगे स्मॉल रेजिस्टेंस का शंट वायर, और यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हाई रेजिस्टेंस शंट वायर को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मान के चल रहे हैं कि यहाँ से टोटल करंट कितना है आपका IG है, टोटल करंट कितना है IG, और यहाँ से यदि इस पूरे गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल कैपिटल V हो, पूरे गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल कितना हो, कैपिटल V, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा आपका, तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस में पोटेंशियल अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस वायर, तो यहाँ से लिखेंगे VG और प्लस में VRH। V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, वोल्टमीटर का टोटल पोटेंशियल कितना आएगा आपका VG, VG इज इक्वल टू कितना, करंट और इनटू में रेजिस्टेंस, प्लस VRH का वैल्यू कितना आएगा, करंट इतना ही आपका आगे आ रहा है IG, तो इसको लिखेंगे करंट और इनटू में रेजिस्टेंस RH। यहाँ से IG का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू IG हो गया कॉमन, और ये बच गया G प्लस RH, इसको कर देंगे अपॉन में, तो IG इज इक्वल टू आएगा आपका V अपॉन G प्लस RH। फिर इसके बाद में यदि RH का वैल्यू फाइंड करना हो तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट V इज इक्वल टू है आपका IG इंटू कैपिटल G प्लस में IG इंटू में RH। IG को करेंगे इस साइड में तो IG इंटू में RH, ये बच गया इधर, इज इक्वल टू V माइनस हो जाएगा आपका IG इंटू कैपिटल G। IG को अपॉन में करेंगे तो RH का वैल्यू आएगा RH इज इक्वल टू V माइनस IG इंटू कैपिटल G अपॉन में IG। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू। इसके बाद में अगर बात करें कि इस वोल्ट मीटर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट है, तो G प्लस में RH डायरेक्ट करेंगे G प्लस RH, ये आएगा इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। आज के लिए इतना ही, और आपका ये चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7।